तो हेलो प्यारे साथियों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पीजी ब्रेन बोल्ट एकेडमी में, जिसमें हमारा जो 30 दिन का सफ़र चल रहा था, आज उसका दिन है 5 और जिसमें हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर 3 की दूसरी क्लास। पहली क्लास को हम पहले ही कंप्लीट कर चुके हैं पिछले लेक्चर में। जिस साथी ने वह नहीं देखी है वो जाए चैनल पर और उस वीडियो को कंप्लीट कर ले, जिससे कि उसके बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। आज इस लेक्चर में हम एक ऐसे प्रश्न को करने जा रहे हैं जो बोर्ड एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और ये हर बार किसी न किसी रूप में पूछा जाता है। जो साथी हमारे चैनल पर नए हैं कृपया करके वह चैनल को फॉलो कर लें, जिससे कि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन उन्हें पता लग जाए। तो आइए देखते हैं आज का प्रश्न क्या है। इसमें कहा है अनुपातों A1/A2, B1/B2 और C1/C2 की तुलना करके ज्ञात कीजिए कि निम्न रैखिक समीकरण युग्म संगत है या असंगत। हमें दो रैखिक समीकरण युग्म दिए हुए हैं, इनमें से हमें ये देखना है कि क्या ये रैखिक समीकरण युग्म संगत है या असंगत है। तो आइए इन्हें पहले हल करते हैं। हमारा जो पहला सवाल है, इसमें जो हमें समीकरण दी हुई हैं वह है 3x + 2y = 5 या 5 और दूसरी समीकरण है 2x - 3y = 7। अब देखिए ये थोड़ा सा हमारे इस समीकरण का क्रम बिगड़ा हुआ है। हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा ठीक करेंगे। पहली समीकरण हमारी है 3x + 2y, 5 को इधर लाएंगे, ये -5 = 0। इसी प्रकार इसको करेंगे 2x - 3y, 7 इधर आ जाएगा, -7 = 0। अब हम इसकी तुलना कराएंगे रैखिक समीकरण युग्म के व्यापक रूप से, जिससे कि हमें फिर a, b और c के मान पता लग जाएंगे, यानी a1, b1, c1 और a2, c2 और b2। ठीक, यहाँ लिखेंगे निम्न समीकरण युग्मों की तुलना a1x + v1y + c1 = 0 व a2x + v2y + c2 = 0 से करने पर, यानी कि जो हमारी पहली समीकरण है, समीकरण नंबर 1, इसकी तुलना होगी इससे, और जो दूसरी समीकरण है उसकी तुलना कराएंगे हम समीकरण रैखिक समीकरण युग्म की दूसरी समीकरण से। ठीक, अब इसमें हम कैसे तुलना कराएंगे इसकी, यहाँ पर ध्यान से देखें कि जो पहली समीकरण है उसमें x का गुणांक क्या दिया है, x का गुणांक दिया है यहाँ पर 3, यानी कि जो a1 आ जाएगा वह हमारा आ जाएगा 3। इसी प्रकार v1y, y की जगह पर दिया, y का गुणांक दिया है यहाँ पर 2 और यहाँ पर v1, यानी कि v1 बराबर कितना आ जाएगा 2। इसी प्रकार c1 बराबर हमारा आ जाएगा -5। ठीक, इसी प्रकार हम जो दूसरी समीकरण है उसकी तुलना करा देंगे। उसकी तुलना कराने पे हमें मिलेगा a2 बराबर 2 मिलेगा और v2 बराबर जाकर के मिलेगा -3 और c2 बराबर जाकर के मिलेगा -7। अब इस समीकरणों में, यानी कि समीकरण युग्मों में हमारे पास a, v और c के मान दिए हुए हैं। अब हमसे जो सवाल में एक्चुअल में पूछा है हम उसे हल करेंगे। हमसे पूछा है अनुपात a1/a2, b1/b2 व c1/c2 की तुलना कीजिए। अब यहाँ पर हम लिखेंगे प्रश्नानुसार a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2। ये मैंने एक समीकरण अनुपातों के रूप में लिख दिया है। अब हमें इसमें ये देखना है कि क्या a1/a2 बराबर है b1/b2 के,
क्या B1/B2 और A1/A2 बराबर होगा C1/C2 के। अगर इन कंडीशनों में कोई सी भी एक कंडीशन अलग अलग जाती है तो उनके हिसाब से हमारा आंसर होगा। अब यहाँ पर हम इनके रखते हैं मान। A1 का मान हमें दिया है 3 और A2 का मान हमें दिया है 2 बराबर B1 का मान हमें दिया है 2 और B2 का मान हमें दिया है -3। बस यहीं पर अब हम रुक जाते हैं। इसमें देखिए जो A1/A2 है वह बराबर नहीं है B1/B2 के। यहाँ पर ये दोनों मान एक दूसरे के बराबर नहीं है, इसलिए इस समीकरण के अद्वितीय हल होंगे, यानी कि यह जो समीकरण हैं इनसे मिलने वाली जो रेखाएं हैं वह प्रतिच्छेदी रेखाएं होंगी। अतः इस रैखिक समीकरण युग्म के अद्वितीय हल होंगे। हमारी एक कंडीशन हमें पता लग गई। अब हमसे इस सवाल में यह भी पूछा था कि बताइए रैखिक समीकरण युग्म संगत है या असंगत। तो यह संगत होंगे। कैसे होंगे? यह रैखिक समीकरण युग्म संगत होंगे। इस सवाल में हमको यही बताना था कि क्या ये रैखिक समीकरण युग्म संगत है या असंगत है। अगला सवाल भी हमारा सेम इसी तरह से होगा। आइए उसको इसी प्रकार हम करते हैं। अपना अगला सवाल जो है सवाल नंबर 2, इसको भी हम क्या करेंगे, पहले हम इसको थोड़ा सा क्रम में कर लेंगे। हल 2, हमें इसमें समीकरण दी है 5x - 3y, 11 को इस साइड लाएंगे माइनस का 11 = 0, इसको मानेंगे समीकरण नंबर 1। और दूसरा समीकरण दिया है हमें -10x + 6y, 22 को जब इधर लाएंगे तो ये प्लस का 22 हो जाएगा =0, इसको मानेंगे समीकरण नंबर 2। अब यहाँ पर जैसा हमने पिछले सवाल में किया था, हमने रैखिक समीकरण युग्म के व्यापक रूप से तुलना करी थी, जिससे हमें पता लगा कि A के मान क्या है और B के मान क्या है। सॉरी, एक A1 के मान क्या है, A2 के मान क्या है, B1 के मान क्या है और B2 के मान क्या है और C1 C2 के। यहाँ पर लिखते हैं निम्न समीकरण की तुलना A1x + V1y + C1 = 0 व A2x + V2y + C2 = 0 से करने पर, जब हम इन समीकरणों से इन जो हमारी समीकरण सवाल में दी हुई है, युग्म दिए हैं, उनकी तुलना करते हैं तो जिस प्रकार हमें पिछली समीकरणों में A1 के मान मिले थे ठीक उसी प्रकार इसमें मिल जाएंगे। यहाँ पर x यहाँ है, x यहाँ है, A1 बराबर आ जाएगा हमारा 5, यानी A1 बराबर 5। इसी प्रकार हमारा आ जाएगा B1 बराबर -3 और इसी प्रकार C1 बराबर आ जाएगा -11। इसी प्रकार हम करते हैं अपने दूसरी समीकरण की तुलना दूसरे समीकरण रैखिक समीकरण युग्म के व्यापक रूप से। यहाँ पर क्या आ जाएगा, x है, A2 बराबर क्या आ जाएगा -10, A2 बराबर -10। इसी प्रकार V2 बराबर आ जाएगा हमारा +6 और C2 बराबर आ जाएगा 22। अब हमें जो प्रश्न में दिया है A1/A2, B1/B2 और C1/C2 की तुलना करके हमें ज्ञात करना है कि यह क्या संगत है या असंगत है। तो आइए इसको करते हैं कि प्रश्नानुसार हमें दिया है A1/A2 और B1/B2 और C1/C2।
हमें a1 का मान दिया है -5 और -10 a2 बराबर, और b1 का मान हमें दिया है -3 बटे, और b2 का मान दिया है हमें 6। सबसे पहले हम इन दो को ही चेक करते हैं, a1 बटे a2 को और b1 बटे b2 को। अगर ये हमारे बराबर आ गए तो हम अगले पे जाएंगे, अन्यथा हम यहीं पर रुक जाएंगे। हमें पता लग जाएगा कि इसका जो रूप है वह संगत है या असंगत है। तो हम यहाँ पर इसको देखते हैं कि ये दोनों एक दूसरे के बराबर है या नहीं है। यहाँ पर इसको काटेंगे, देखो 5 एकम 5 और 5 दूनी 10, 3 एकम 3 और 3 दूनी 10, यानी कि हमें यहाँ से पता मिला कि 1/2 माइनस बराबर 1/2, यानी कि हमने देखा कि दोनों मान कैसे हैं, बराबर हैं। अब हम तीसरे वाले को भी चेक करेंगे, यानी कि C1 बटे C2 को। यहाँ पर हम C1 बटे C2 के मान रखेंगे। C1 बटे C2, C1 कितना दिया है -11 और C2 दिया है 22, 11 1 जा 11, 11 2 जा 22, यानी कि अब हमें यहाँ से भी मान प्राप्त हुआ 1/2 माइनस का। यानी कि अब हम यहाँ पर कह सकते हैं कि ये जो रेखाएं हैं ये कैसी होंगी, ये समपाती रेखाएं होंगी। समपाती रेखाओं से मतलब है कि एक के ऊपर एक रेखा होगी और इनके अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। ये हम पिछली क्लासों में डिस्कस कर चुके हैं। यानी कि इस सवाल का जो हमारा फाइनल आंसर आएगा वह होगा कि अतः इन समीकरण युग्मों के अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे एवं यह रैखिक समीकरण युग्म कैसा हो जाएगा, संगत हो जाएगा, संगत है। बात समझ में आई। अगर हमें ऐसी कंडीशन मिल जाती है तो उसके क्या हो जाएंगे, अपरिमित रूप से अनेक हल हो जाएंगे, और जो भी वो उसका रैखिक समीकरण युग्म होगा वह कैसा हो जाएगा, संगत हो जाएगा। अगला सवाल भी सेम इसी प्रकार होगा। अगर इस सवाल को आप ना कर पाएँ तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दें, जिससे कि मैं अगले लेक्चर में इस सवाल को भी हल करा दूं। ये आपके लिए होमवर्क के लिए। और अगर लेक्चर अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और कमेंट और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।